सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाजरीन, इस वक्त फूड अथॉरिटी के हवाले से जो है वो एक बड़ा क्रैकडाउन स्टार्ट हो गया है। मिलावटी माफिया, जो दूध का मिलावटी माफिया है, बाकायदा तौर पे ये पंजाब फूड अथॉरिटी और जो दूध माफिया है, या आमने सामने आ चुके हैं। लाहौरी अब जो मुज़र सेहत दूध पीने पर मजबूर थे, जिस तरीके से दूध में मुख्तलिफ किस्म के केमिकल मिलाकर इसको बेचा जा रहा था, इस हवाले से जनाब पंजाब फूड अथॉरिटी का बड़ा कारनामा सामने आया है कि लाहौर के एंट्री पॉइंट्स पर दूध पास करने की इजाज़त इनको मिलती कैसे है, ये अंदर एंटर ही कैसे होते हैं। कोहिनूर न्यूज़ के मुतैद प्रोग्राम में मिलावटी दूध के हवाले से सच साबित भी हुआ। हमने बेतहाशा प्रोग्राम्स किए और पंजाब फूड अथॉरिटी की हवाले से जो है वो उनको बाकायदा पूरा सच दिखाया भी, बताया भी। इस पर डीजी फूड अथॉरिटी का अचानक मिलावटी दूध माफिया पर क्रैकडाउन और लाखों रुपए का जुर्माने आयद कर दिए गए और ये तमाम दूध जो है वो तल्फ कर लिया गया है। गवालों का एहतजाज भी इस पर सामने आया, पूरा लाहौर बंद कर दिया। 4 साल से फूड अथॉरिटी सोई हुई थी। गवालों की तरफ से जो है वो ये बयान सामने आया। जाली दूध बनाने वालों का एहतजाज, सफेद महलूल बनाने वालों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। डीजी फूड अथॉरिटी सख्त रवैया अख्तियार करते हुए मामला जो है वो कहां जाकर जो है वो सॉर्ट आउट होगा। गवाले बाज आएंगे या पंजाब फूड अथॉरिटी इनके खिलाफ जो है इसी तरह एक्शन लेती रहेगी। आखिर क्यों ये जहर मिला हुआ दूध आम आवाम को पिलाया जा रहा है और क्यों ये खुला दूध जो है वो इस तरह से महलूल बना के, और इसमें हमने आपको ये भी दिखाया था अपने प्रोग्राम में कि वो मुर्दों को लगाने वाला जो केमिकल होता है वो भी दूध में मिलाया जाता है उसको सेव करने के लिए, ताकि दूध जो है वो खराब ना हो। और इसके अलावा ना जाने कोई सरफ और पता नहीं कौन कौन सी चीजें मिलाकर जो है उस पर झाग बनाए जाते हैं, मलाइयाँ लाई जाती हैं, ताकि ये गुमान हो कि ये दूध जो है वो असल है। पानी तो मिलाया ही जाता है, गंदा पानी तो इसमें ऑलरेडी जो है वो मौजूद ही होता है। बहरहाल ये सारी चीजें जो है पंजाब फूड अथॉरिटी की नजर में है। भारी जुर्माने भी आयद किए गए, इनका दूध भी तल्फ किया गया। अब मजीद आगे अपडेट्स क्या हैं या इस रिपोर्ट में जानते हैं जो तैयार की है उस्मान मुगल ने। पंजाब फूड अथॉरिटी और मिलावटी दूध माफिया आमने सामने। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी का दो टोक ऐलान। दूसरी तरफ मिलावटी माफिया का कहना है हमने किसी तरह की कोई मिलावट नहीं की। पिछले 5 साल से हमें क्यों इजाज़त दी जा रही है? क्या वो मिलावटी दूध था? आज से 4 साल पहले PFA मीन पंजाब फूड अथॉरिटी ने दूध को चेक करने के हवाले से एक CDR मशीन लॉन्च की और जिसने चंद ही दिनों में हमारा करोड़ों रुपए का दूध जो है वो गंदे नालों और गलियों में बहा दिया। हमने जाके उनसे बात की लेकिन किसी ने हमारी बात ना सुनी। उसके बाद हम सड़कों पे सरापा एहतजाज हुए तो उसके अंदर जो सियासी लोग थे वो बैठे, साइंटिफिक पैनल बैठा और CDR मशीन जो थी उसको साइंटिफिक पैनल के सामने परफॉर्म किया गया, जिसमें तमाम PFA के ही साइंटिफिक पैनल के लोग जो थे वो भी थे मौजूद, साइंटिस्ट थे, डॉक्टर थे। उन सब की मौजूदगी में जब CDR मशीन को परफॉर्म किया गया तो मशीन गलत साबित हुई और उसको फौरी तौर पर साइंटिफिक पैनल के डिसीजन पर उसको बंद कर दिया गया। का माफिया जो है वो आपको पता है सरगर्म था और पिछले तकरीबन 2 माह में हमने इनके ऊपर 400 से ज़्यादा FIR की हैं। कोई 100 के करीब गाड़ियां कानून के मुताबिक हमने ज़ब्त की हैं और इनके बड़े बड़े जो नेटवर्क्स हैं उनको ब्रेक किया। ऐसे ऐसे जो लोग हैं जिनके ऊपर 12-12 FIRs मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्स के अंदर मौजूद हैं और उसके साथ साथ इनकी थ्रेट्स को हम फेस कर रहे हैं और 3-4 दफ़ा इन्होंने हमारे दफ्तर के ऊपर हमला जो है वो करने की कोशिश की और हमने फिर इसका तदारक भी किया। और लेकिन हमारी कमिटमेंट है कि हम इस तरह के शरपसंद अनासर, ग़िज़ाई दहशतगर्द जो कि बच्चों के दुश्मन हैं, बच्चों को जहर खिला रहे हैं, हम हर हद तक जाके इनके खिलाफ लड़ेंगे और इनको अल्लाह के फजल से कैफ़रे किरदार तक बनेंगे। कोहिनूर न्यूज़ ने मुतअद्दिद प्रोग्राम किए और इस चीज़ को बावर करवाया कि पंजाब फूड अथॉरिटी की नेगलिजेंसी की वजह से लाहौर मुज़र सेहत दूध पीने पर मजबूर है। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देख ली है। अब हम इस पर जो है वो बात करते हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं उस्मान मुगल, वो हमें बाकी के जो है वो अपडेट्स देंगे। जी उस्मान, बताइएगा डीजी फूड अथॉरिटी का इस पर क्या कहना है, और हम ऑन कॉल भी डीजी फूड अथॉरिटी को जो है वो ऑन कॉल भी लेंगे, वो हमारे साथ होंगे तो ताकि वो इस चीज़ पर जो है वो बाकायदा बात कर सकें। जी उस्मान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
नबीहा, आपने अभी देखा कि पंजाब के अंदर जो है वो एक मिलावटी माफिया और दूसरी तरफ पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो इस वक्त आमने सामने है। बिल्कुल यहाँ ऐसे। पर एक जोरदार जंग चल रही है और आवाम जो है वो सिर्फ दोनों का मुंह देख रही है। यहाँ पर अगर दूध वालों की बात की जाए तो वो ग्वालों का ये कहना है कि हम जो है वो मिलावट वाला दूध फरोख्त नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद हमें अजियत का निशाना बनाया जा रहा है जी। हमें जो है वो घंटों इंतजार करवा कर फिर इसको टेस्ट किया जाता है, तब तक हमारा दूध जो है वो एक्सपायर हो जाता है। दूसरी जानिब पंजाब फूड अथॉरिटी के जो डीजी है मोहम्मद आसिम जावेद, उनका ये कहना है कि ये एक ऐसा माफिया है जिन्होंने छोटे हमारे बच्चों को जो है वो जहरनुमा ये महलूल दे रहे हैं, और जितना भी पूरे पंजाब की अगर बात की जाए तो उसमें ये अपने जो है ना गिनौने धंधे ये जारी रखे हुए हैं। ये मुख्तलिफ जो है वो बैकवर्ड इलाकों में छुप कर ये कारोबार कर रहे थे। यहाँ पर भारी मिकदार में जो है वो ये स्किम पाउडर और मुख्तलिफ जो अशिया वो यहाँ से बरामद की गई हैं। उसके बाद जब हमने इनको टेस्ट किया और इनकी जब गाड़ियों को पकड़ा, इनका जब रिकॉर्ड जो है वो चेक किया, तो उसके अंदर ये बात सामने आई कि इनके अंदर ऑलरेडी जो है वो 12 FIR मौजूद थी, जैसा कि अभी डी साहब ने ये बयान भी किया था उसमें। तो ये जो है वो एक जंग अभी छिड़ चुकी है। ये जितने भी ग्वाले हैं ये पूरे पंजाब से तकरीबन ये इकट्ठे हुए और इन्होंने स्ट्राइक की, और इनका ये कहना था कि पंजाब फूड अथॉरिटी के पास जो CDR मशीनें हैं वो बहुत कम है, जिसकी वजह से हमें ज़ीरो ख्वार करने के बाद जो है रात के 2-3 बजे तक वहाँ पर खड़ा किया जाता है। तब तक हमारा जो दूध वो गाड़ियों के अंदर जितनी उसकी वो लिमिट होती है वो एक्सपायर हो जाता है। इसके बाद जो रियासत है वो मुबैना इनके साथ मिली हुई है, और ये जो डिब्बे वाला दूध है इसको जो है वो चलाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। ये इल्ज़ाम लगाया जी ये ग्वालों ने, और इन्होंने बाकायदा तौर पर ये भी कहा कि अगर आप डिब्बे वाले दूध की बात करते हैं तो वहाँ पर आपने देखा किस तरीके से इसके अंदर से वो सारी चीज़ें जो है वो पहले निकाल ली जाती हैं। इसमें पनीर भी अलग कर लिया जाता है, बलाई भी उतार ली जाती है, और उसके बाद इसको पैकिंग के दौरान जो है वो इसको हीट अप करने के बाद इसके अंदर वो पाउडर डाला जाता है, और उसके बाद इसको पैक करके इसको मार्केट में बेच दिया जाता है। तो ये भी एक उनकी तरफ से इल्ज़ाम सामने आया। दूसरी तरफ अगर पंजाब फूड अथॉरिटी की बात करें तो उनकी तरफ से जो है वो कार्रवाइयों का सिलसिला वो इतना तेज़ी के साथ जो है वो ज़ोर पकड़ चुका है कि यहाँ पर ऑफिस के बाहर इतनी स्पेस नहीं कि ये गाड़ियाँ मज़ीद जो है वो वहाँ पर खड़ी कर सकें। एक साथ तकरीबन कोई 60-70 गाड़ियाँ पकड़ी, उनका जो सारा दूध था वो मुख्तलिफ जब नदी नालों में बहाना शुरू किया तो वो सारे काले जो नाले थे वो सफ़ेद जो है वो हो गए। तो यहाँ पर जो इनके डिप्टी डायरेक्टर थे और जो ऑपरेशन के जितने भी अहलकार थे वहाँ पर और इनके साथ जो है मुज़ाहमत का भी सामना पड़ा, जिस पर ठीक है। अभी हमें ज्वाइन कर लिया है डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद ने, हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी डीजी साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें जो है वो टाइम दिया। मुझे बताइएगा कि ये दूध में मिलावट माफिया का जो ये मामला है, इस पे बारहा हमने प्रोग्राम किए, पूरा सच में जो है वो हमने इस चीज़ को हाईलाइट किया, दिखाया और बताया भी। उसके बाद जो है वो फूड अथॉरिटी एक्टिव भी हुई, आप लोग अपने तौर पर भी जो इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो ज़रा मैं चाहूँगी कि तफसील आप बयान कर दें कि ये लाहौर में एंटर कैसे होते हैं, इनकी वहाँ कोई चेकिंग नहीं की जाती, और ये किस तरह मिलावट माफिया जो है वो इस वक्त दूध के हवाले से जो है वो जहर बेच रहा है। जी देखिए मैडम, इस तरह से कि पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीम जो है दूध में मिलावट माफिया हो या कोई भी मिलावट माफिया हो उसके खिलाफ सरगर्म है। बिल्कुल। और आज की तारीख तक पंजाब फूड अथॉरिटी की तकरीबन 700 FIR जो है दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ है। अब वो FIR हम तब देते हैं जब लैब से टेस्ट रिपोर्ट आ जाती है कि ये जाली दूध था, ठीक है, यानी कि सिंथेटिक दूध था, ये असली दूध नहीं था, तब जाके हम उसके ऊपर FIR देते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये कि ये एंटर कैसे होते हैं वो इस तरह से कि पंजाब फूड अथॉरिटी अदरवाइज तो नाकों के ऊपर जो है ना तकरीबन शहर के जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं वहां पे हमारी टीम्स मौजूद होती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये छोटे रास्तों से कहीं ना कहीं से एंटर हो जाते हैं। और शहर के अंदर भी कुछ ऐसी जगह मौजूद हैं जहां पे ये सिंथेटिक दूध जो है वो बना रहे होते हैं। तो लाहौर शहर में हमारी पिछले 2 महीने में तकरीबन जो है ना वो 150 से ज्यादा FIR सिर्फ लाहौर शहर की हैं, लाहौर डिस्ट्रिक्ट की हैं। ठीक है।
तो पंजाब फूड अथॉरिटी जो है इनके खिलाफ बिल्कुल मुताबिक है, और हमने कोई भी गैर कानूनी कार्रवाई नहीं की, बल्कि कानून के मुताबिक ही जिसका दूध खराब था या जाली दूध था उसके ऊपर हमने FIR किया, कानून के मुताबिक उसकी गाड़ी को सीज किया और उनके ऊपर जो है वो एक्शन लिया। जब आपके पास रिपोर्ट आती है तो किस किस किस्म के केमिकल्स की निशानदेही जो है वो सामने आती है जिस पर आप FIR देते हैं? ये किस किस्म की मिलावट जो है वो की जा रही है? देखिए, दूध को हम जो है वो 18 डिफरेंट पैरामीटर के तहत जो है वो चेक करते हैं। उनमें से जो सबसे अहम चीज होती है वो उसकी फैट को हम देखते हैं कि ये वेजिटेबल फैट है या जो नेचुरल या एनिमल फैट है। अगर उसकी फैट जो है वो नेचुरल फैट होती है तो हमें कोई इशू नहीं है। अगर उसकी फैट जो है वो आर्टिफिशियल या वेजिटेबल फैट है, इसका मतलब यह है कि उसने बनास्पति घी या इस तरह की प्रोडक्ट मिला के जो दूध जो है बनाने की कोशिश की है। अब ये सिंथेटिक जो दूध होता है या जो महलूल वाला दूध है, उसमें खुश्क दूध जो कि अक्सर स्मगल्ड होता है, उसके अंदर ये जो है ना ऑयल या घी मिलाते हैं, उसके अंदर ये फॉर्मलिन या हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाते हैं, उसके अंदर पानी मिलाते हैं, और उसके अंदर फिर ये लोग जो है चीनी या ग्लूकोज या सॉल्ट वाल्ट मिलाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि गवालों का भी एहतजाज सामने आ रहा है और वो ये कह रहे हैं कि जी हमें लाहौर की एंट्री पर रोक लिया जाता है, हमारा दूध तल्फ कर लिया जाता है और हमारे दूध में तो कोई किसी किस्म की मिलावट नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो दूसरी तरफ से जो है वो सरापा एहतजाज है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? वो कह रहे हैं जी पहले 4 साल से फूड अथॉरिटी का कंज्यूमर्स का है। देखिए, कंज्यूमर्स का जी एनफोर्समेंट के जरिए से कि सही दूध जो है वो अवेलेबल हो। ये पिछले 2 माह में जो 400 से ज्यादा FIR हैं, उनमें से सारी की सारी FIR जो हैं वो जाली दूध के ऊपर है। ठीक है, उसमें से लैब की रिपोर्ट ने साबित किया कि उन्होंने वो वेजिटेबल फैट मिलाई हुई थी। जानवर की फैट उसमें नहीं थी जो नेचुरल फैट दूध के अंदर होती है। तो इनका एहतजाज बिल्कुल बेजा है। हमने कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किया और हम यही चाहते हैं कि कंज्यूमर के राइट्स की प्रोटेक्शन हो। उसके अलावा जो ये दूध है वो लोगों को मुयस्सर आए। जब एक कीमत उसकी अदा की जा रही है तो उसको जो है वो सही होना चाहिए। इस बात के ऊपर डिबेट हो सकती है कि दूध की कीमत क्या होनी चाहिए, लेकिन उसको दूध होना चाहिए। उसको दूध होना चाहिए, बिल्कुल। उसको जो है वो कोई महलूल मिला हुआ दूध नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल जो है वो सही कह रहे हैं। आप क्या आवाम से कहना चाहेंगे कि जो ये खुला दूध इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो किन चीजों का जो है वो ध्यान रखें, और क्या टेम्परेचर होता है जिसमें जो है वो दूध को चेक किया जाता है पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से? आपके पास तो जाहिर है डिवाइसेस होती होंगी, लेकिन एक आम आदमी इसको कैसे चेक कर सकता है? इसके हवाले से अगर आप कोई रहनुमाई करना चाहें। ठीक है, मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि जब आप दूध के हवाले से 3-4 चीजें हैं जो आप चेक कर सकते हैं। एक तो ये है कि दूध का जो स्मेल है वो एक बड़ी प्लेजेंट स्मेल होती है, और उसके अंदर से थोड़ी सी आपको जानवर की हमक या स्मेल भी आती है दूध के अंदर से। ठीक है, दूसरा ये है कि दूध की पहचान सही पहचान के जब आप उसको अपनी उंगली के साथ टच करते हैं तो वो थोड़ा सा आपको उसकी चिकनाहट या चिपकाहट जो है वो महसूस होती है। तीसरा आप ये भी देख सकते हैं कि जो अगर दूध केमिकल्स वाला है तो उसके अंदर से अनप्लेजेंट स्मेल आएगी, केमिकल स्मेल आएगी। ठीक है, उस दूध को बॉयल करते हैं तो उस दूध में जो सही दूध होता है उसके ऊपर बलाई आती है। जो केमिकल्स मिला महलूल होता है उसके पैंदे, बर्तन के पैंदे के अंदर जो है ना वो चिकनाहट जो है वो जमती है। तो मैं ये भी बता, ये चंद चीजें। उसके अलावा मैं ये भी बताना जरूरी समझता हूँ कि ये जो महलूल वाला केमिकल की तरह का दूध जो है बना के बेच रहे हैं, ये इंसानियत के दुश्मन है, ये समाज दुश्मन है, ये ग़िज़ाई दहशतगर्द हैं। ये ग़िज़ा के जरिए से लोगों से पैसे लेकर तो उनके अंदर जो है एक नाकिस चीज दे रहे हैं, जिससे खुदा न खासा किसी का जो है वो हार्ट अटैक हो सकता है, किसी के किडनी डैमेज हो सकते हैं, उसके लंग्स डैमेज हो सकते हैं। तो लिहाजा तमाम लोगों को उनको अच्छे तरीके से एक्सपोज करना चाहिए, और मैं कोर्ट से भी बारहा इसके ऊपर इस्तदा करता हूँ कि इनको सख्त सजाएं मिले ताकि ये लोग जो है
मुआशरे के अंदर इस तरह की नाकस और मुज़र सेहत चीजें तो ना बेच सकें। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर ये गवाला एसोसिएशन जो है वो आप को ये यकीन दहानी दिलाते हैं कि हम नेक्स्ट जो है वो कोई ऐसी मिलावट नहीं करेंगे, तो इसमें इसका क्या क्राइटेरिया होगा? और दूसरे ये कि ये जो अब आप लोगों ने प्रॉपर इनके खिलाफ जो है क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया है, ये कब तक जारी रहेगा? 2 सवाल जी। देखिए, ये तो हमारी ड्यूटी है, ये तो हमारी ड्यूटी है कि हमने जो है वो जो गलत काम करेगा उसके ऊपर कानून के मुताबिक एक्शन जो है लेना है। बिल्कुल ऐसे दूसरी बात ये है कि अश्योरेंस की हमें जो है वो उस तरह से जरूरत नहीं है। हम किसी भी वक्त किसी भी फोरम के साथ मिल के बैठ सकते हैं, पॉजिटिवली चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, काम ही आपका एश्योरेंस होता है, आपका जो सही काम होता है वही आपकी दहानी के लिए काफी होता है। हमें पता है कि लोग दूर दूर से आके मुख्तलिफ लोगों से आके दूध लेते हैं कि ये बंदा दूध ठीक देता है, तो ये तो एक बंदे के अपने ईमान के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने हराम की रोजी कमानी है जाली दूध बेच के, या उसने जो है ना वो सही काम करना है। तो हम सही काम करने वाले के साथ हैं और गलत काम करने वाले को हम कानून के मुताबिक सख्त तरीके से निपटेंगे। सीएम पंजाब का भी यही विजन है और हमें उनकी तरफ से डायरेक्शंस हैं कि जो भी अडल्ट्रेशन करे आपने उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन करना है, और इंशाल्लाह हम जो है वो सख्त से सख्त एक्शन करें कि जो गलत काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। उस्मान, आप कोई सवाल करना चाहेंगे? जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे सिर्फ ये पूछना था कि ये जो कार्रवाइयाँ बड़ी ज़बरदस्त तरीके से 2011 के बाद जो है आज हम देख रहे हैं 2025 में जो है एक दबंग एक्शन लिया जा रहा है ये मिलावटी माफिया पर। और मुझे ये पूछना था कि ये जो भैंसों का दूध ताज़ा निकालते हैं, ये भी भैंस को जो है इंजेक्शन लगाते हैं, उसके बाद वो भैंस जो है ना वो दूध देती है। तो सर इसमें जो बैड असरात हैं क्या बच्चों में वो मुंतकिल होते हैं या इनके? देखिए, इसके ऊपर हम आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने इसके ऊपर फार्म मैनेजमेंट कमेटी एक लाइवस्टॉक डिपार्टमेंट के साथ और उसमें जो दूध के फार्मर्स हैं उनके साथ मिलके बनाई है। तो उसका मकसद ये है कि इस तरह का जो मतलब इंजेक्शन की वजह से जो इश्यूज आ सकते हैं उसका भी हम तज्जिया कर रहे हैं। और एक चीज मैं आपके वसात से बताना जरूर समझता हूँ कि हमारे ये सख्त इकदाम की वजह से लोग बहुत खुश हैं। लोग गलियों के अंदर, मोहल्लों के अंदर पंजाब फूड अथॉरिटी को दुआएं दे रहे हैं कि आपकी वजह से हमें सही दूध जो है वो मिल रहा है। और एक और चीज मैं ऐड करूंगा कि अब अगर हम 100 गाड़ियां जो है ना वो चेक कर रहे हैं तो उनमें से 2-3 गाड़ियां गलत आ रही हैं, बाकी अल्लाह का फजल है ठीक आ रही हैं। तो हम यही चाहते हैं कि सारी की सारी गाड़ियां ठीक हैं, काम सही करें तो हम उनको अप्रिशिएट करेंगे, काम गलत करेंगे तो कानून के मुताबिक उनके ऊपर एक्शन लेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। एक और मेरा सवाल था कि ये ग्वालों का जो अभी एहतजाज था, इनमें कुछ इन्होंने निकात जो है अपने शेयर किए हैं, और इनमें से एक ये भी था कि ये जो डिब्बे वाला दूध है इसमें से पनीर भी अलग कर ली जाती है, मलाई भी अलग कर ली जाती है, उसके बाद इसके अंदर जो है वो स्किम्ड पाउडर डाला जाता है, फिर इसको पैक किया जाता है मुख्तलिफ हीट के ऊपर जाकर। तो सर ये बताइएगा कि इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, इसका जो जवाब जो टेट्रा पैकेज इंडस्ट्री है वो दे सकती है। हमारे जो नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं फूड के या दूध के, उसके मुताबिक हम इसको चेक करते हैं। और जैसे हम दूध इनका चेक करते हैं, इंडस्ट्री का दूध भी जो है वो हम चेक करते हैं रैंडम सैंपलिंग करके। जिसका गलत होता है सैंपल हम उसको जो है वो बुक करते हैं, और जिसका सही होता है हम बताते हैं कि इनका सैंपल जो है वो ठीक था। ठीक है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया सर, आपने जो है वो ज्वाइन किया। और डीजी साहब हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद थे, डीजी 40। उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि कोई जो है वो ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी वाली बात है, कोई किसी किस्म की रियायत नहीं है। अगर आप जो है वो ये महलूल मिला हुआ दूध या कोई जो है वो आप दूध में मिलावट करते हैं किसी किस्म की, तो मिलावट माफिया के खिलाफ जो है वो कार्रवाई हर मुमकिन हद तक अमल में लाई ही जाएगी। कोशिश हम करते हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गवाला एसोसिएशन राय मुनव्वर हुसैन साहब को भी ऑन कॉल लेने की, क्योंकि दोनों तरफ का मौकफ जो है वो लेना जरूरी है। पंजाब फूड अथॉरिटी से तो डीजी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, आप जरा गवाला एसोसिएशन के जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है उनको भी जो है वो कॉल करने की कोशिश करें, उनको भी ऑन कॉल लें। उस्मान, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? क्योंकि देखें, गवाले तो कभी नहीं मानते, वो तो ये हमेशा इसे यही कहते हैं, या हर किसी को जो है वो चेकिंग करने के लिए जो प्रेसिडेंट है या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है वो हर किसी की जो है वो गड़वी में झांक के तो नहीं देखेगा कि इसने जो है वो किया है या नहीं किया कुछ, तो जो जब पकड़ा गया तो बस पकड़ा गया। देखिए नबीहा, एक बात तो ये अंडरस्टूड है, आपने देखा कि
आप अगर दूध लेने गए हैं तो आपने अपनी आंखों के सामने भी अगर दूध वो ग्वाले से कहा कि हमारी आंखों के सामने दो, तो फिर भी उसके अंदर जो है ये लोग मिलावट करने से बाज नहीं आते। उसके पास ऐसे ऐसे ट्रिक्स हैं कि आपकी आंखों में फ़ौरन जो है वो मट्टी डालने के बाद उसने अपना काम कर लेना है। यहाँ पर आपने देखा कि पूरे पंजाब जो है वो किस कदर जो है इस टाइम मुज़र सेहत दूध पीने पर मजबूर हो चुका है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये कारोबार जो है वो बढ़ता हुआ जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि पैसों की हवस ने इनको भी पागल कर दिया है। तो इस वजह से जो कम सिन बच्चे हैं वो अगर दूध की ग़िज़ा जो है वो आपको पता है बुनियादी ग़िज़ा है, तो जब भी उनको दिया जाता है तो अक्सर आपने देखा कि उनकी ना तो ग्रोथ हो पाती है, ना वो बढ़ पाते हैं, ना वो एक्टिव होते हैं। वो मुख्तलिफ जो है हॉस्पिटल के अंदर उनको जो है वो ट्रीटमेंट के लिए पहुंचे होते हैं। एक बेड पर 4 मरीज इसी वजह से नजर आते हैं। अच्छा जी, हमें ज्वाइन कर लिया सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गवाला एसोसिएशन राय मुनव्वर हुसैन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया मुनव्वर हुसैन साहब, आपने जो है वो ज्वाइन किया। मुझे बताइएगा कि पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से जो गवालों के हवाले से दूध में मिलावटी जो चीजें निकल रही हैं और उसके बाद जो FIR हो रही है, उस पर आप लोगों की तरफ से बड़ा एहतजाज सामने आ रहा है, तो ये गवालों को रोकते क्यों नहीं है मिलावट करने से? ये बाज क्यों नहीं आते हैं, मुझे ये बताएं। जी डॉक्टर मुबिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस काबिल समझा कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश की। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं डीजी फूड पंजाब का शुक्रगुजार हूँ और हम उनको अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और बड़ा जबरदस्त ऑपरेशन किया है। इस सिलसिले में हम उसके साथ हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन हमारे जो तहफ़्ज़ात हैं वो अलग है। ये डिफोर साहब ने जो ऑपरेशन किया लास्ट मंथ और 110% हम डीजी साहब के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये सिर्फ मेरा मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, ये हमारे बच्चों का मसला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन हमारे जो तहफ़्ज़ात हैं वो ये है, हमारे तहफ़्ज़ात ये है डीजी साहब से कि आप जो गाड़ियां पकड़ रहे हैं उनके क्रॉस सैंपल किए जाए। अब वो लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारा दूध ठीक था, इनके लैक्टोस्कैन जो है उनके अंदर वेरिएशन आ रहा है, इनके BR मशीन में वेरिएशन आ रहा है, और जो ये हमें सैंपलिंग दे रहे हैं बाज को, उनका अगर वो किसी के अंदर टेस्ट करवा रहे हैं तो उसके अंदर वेरिएशन आ रहा है। तो हमारी रुख ये है कि इसका कोई SOP बनाए, क्रॉस सैंपलिंग करे, कोई लैब नोटिफाई करे, और जो गलत कर रहे हैं उनको डीजी साहब हम उनको ये बल्कि खुद रिकमेंड कर रहे हैं सख्त से सख्त सजा दी जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो तो यही कह रहे हैं कि लैब टेस्ट के बाद हम जो है वो FIR दे रहे हैं, जुर्माने कर रहे हैं। लैब टेस्ट से पहले तो कोई किसी किस्म की कोई डिवाइस टेस्ट पे तो नहीं उन्होंने कहा कि हम ऐसा कर रहे हैं। अभी मेरी उनसे बात हुई, मेरे प्रोग्राम कॉल थे। आप लास्ट ईयर की आप जो लाइव स्टॉक से अगर रिपोर्ट उठा के देखें तो उसमें फूड अथॉरिटी ने 3 करोड़ 74 लाख लीटर दूध चेक किया, 3 करोड़ 74 लाख, ठीक है। तो इसमें से फूड अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक 16,000 लीटर दूध जो है ना उन्होंने डिस्कार्ड किया है, यानी उसको वेस्ट किया है, रिजेक्ट किया है। तो उसका पंजाब फूड अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक उसका ये जो रिजेक्टेड मिल्क है, मालूल जिसको ये कह रहे हैं, बना हुआ दूध जिसको कह रहे हैं, फैब्रिकेटेड मिल्क जिसको कह रहे हैं, वो 0.05 बनता है। तो उसका मतलब ये बनता है कि 98% दूध जो है वो पंजाब फूड अथॉरिटी ने ओके किया है, सिर्फ 2% जो है वो रिजेक्ट किया है। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि डीजी साहब जैसे मीडिया पे आके ये बता रहे हैं कि सारा दूध खराब है, सारा ही 2 नंबर दूध है, हम रिक्वेस्ट ये करना चाह रहे हैं डीजी साहब से, आपके तवस्सुल से, कि आपकी रिपोर्ट के मुताबिक 98% दूध ठीक है, तो आप मीडिया पे आके ये बताते क्यों नहीं कि 98% दूध ठीक है और 2% गलत है। अच्छा, नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि कितने % गलत है, उन्होंने कहा जो गलत होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जो सही है उसके खिलाफ तो उन्होंने बात ही नहीं की। अभी मेरे प्रोग्राम में उन्होंने यही बात की, उन्होंने कहा जी जो जहां हमें लगेगा कि ये दूध जो है वो तल्फ किया जा सकता है, ये इस दूध में जो है वो महलूल शामिल किया गया है या कोई ऐसी चीज मिलाई गई है जो मुज़र सेहत है, तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये उनकी पीठ पीछे उनकी मैं कोई तरफदारी नहीं कर रही, मैं सच बोलती हूँ, तो मैं आपको हकीकतन बता रही हूँ। उन्होंने मेरे प्रोग्राम में यही बात की है, कहीं और क्या कहा है मुझे नहीं पता उसका, वो अभी यही कह के गए हैं मुझे। बिल्कुल इसी तरह उनका मौकफ यही है, लेकिन हमारे तहफ़्ज़ात ये हैं कि हम पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन है, हमारी जो यूनियन है वो अपना फूड अथॉरिटी हो, प्राइस कंट्रोल हो या गवाले हो, दूध वाले हो, इनके साथ हमारा एक कोऑर्डिनेशन होता है, हमने इनको मैनेज करना होता है। तो हमने उनको ये रिक्वेस्ट किया है कि जो दूध आप करते हैं उसके क्रॉस सैंपलिंग जो 2018 के ऑर्डिनेंस के तहत हमें गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, इजाजत दी है कि आप क्रॉस सैंपलिंग कर सकते हैं। तो डीजी साहब अगर आप
ठीक काम कर रहे हैं तो डीजी साहब हमें अलाउ क्यों नहीं कर रहे कि आप क्रॉस सैंपलिंग करें। सही सही। अच्छा मुझे ये बताएं, 301 मुकदमात जो है वो दर्ज हुए हैं 1 अगस्त से अब तक की जो रिपोर्ट है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि इतने सारे लोग जो है वो मिलावट कर रहे हैं दूध में, और साथ में जो है वो 1 अगस्त से अब तक जो तैयारशुदा 9,66,598 लीटर दूध तलफ किया गया है। तो ये अगर इतनी मिलावट हो रही है तो इसे जरा थोड़ा सा ये अपनी एसोसिएशन के लोगों को जरा थोड़ा सा एक्टिव करके जरा देखभाल कर लें कि ये कहाँ से लोग आ रहे हैं। क्या पता ये कोई गवाला एसोसिएशन को बदनाम करने की साजिश भी हो और इस तरह के मामलात भी चल रहे हो। अपने अंदर भी तो लोग होते हैं ना, काली भेड़ें होती हैं सर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारे अंदर ये हम नहीं कह सकते कि 100% सिस्टम ठीक है। 5% 10% काली भेड़े हो सकती हैं, लेकिन हमारे कहने का मकसद है कि आप हमारे साथ बैठें, टेबल टॉक करें। हो सकता है आप हमारे साथ बैठेंगे तो हम आपको अच्छा से आपको प्लेटफॉर्म देके आप इस तरह चेक करें। और जो 300 FIR हुई है उनका ये इशू है कि डीजी साहब हमें क्रॉस सैंपलिंग नहीं दे रहे अगर हमारी गाड़ी रिजेक्ट है। दूसरा हमारा जो मेन इशू चाह रहा है वो ये है कि गाड़ी जो है किसी भी पॉइंट से ये उठाते हैं, अपना ठोकर है, गंजू मता है, बत्ती चौक है, वहां से गाड़ी ये लेके आते हैं तो 8 से 10 घंटे गाड़ी वहां पे रुकती है। और सैंपल पास होता है जब वो गाड़ी के अंदर जो होता है वो खराब हो जाता है। हमारे कहने का मकसद ये नहीं है कि जो लोग करप्शन कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, क्यों छोड़ दिया जाए, बल्कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है ना गिरफ्तार किया जाए। लेकिन जो लोग ठीक काम कर रहे हैं उनको रेगुलेट किया जाए। ठीक है। अच्छा ये क्रॉस सैंपल के हवाले से जो है वो क्या बात की जाती है? वो कहते हैं क्रॉस सैंपल का जो मामलात हैं, इसका कानून होने के बावजूद भी जो है वो अगर इस तरह की चीजें सामने आए तो ये बड़ी अजीब बात है। क्रॉस सैंपलिंग का इशू ये होता है, 3 रूल के मुताबिक 3 सैंपल इन्होंने उठाने होते हैं। एक सैंपल वो खुद लगाते हैं, एक सैंपल हमें देते हैं, एक सैंपल वो अपने पास सेव रखते हैं। ठीक है। तो जो हमारा सैंपल है वो इनका अगर किसी का रिजेक्ट होता है या ओके होता है तो ये हमें अलाउ कर सकते हैं। अप्रूवल इन्होंने देनी होती है कि आप कर्शी से या आमदार चौक से इसको आप दोबारा चेक करवा लें ताकि आपकी क्रॉस सैंपल हो सके, जिसका हक हमें नहीं दिया जा रहा। ठीक है ठीक है जी उस्मान। अभी आपने सर बताया कि जिस तरीके से आप एहतजाज कर रहे हैं, डी साहब का कहना था कि मैं टेबल टॉक करने को भी तैयार हूं, मेरे पास तो अभी कोई इनका वफद नहीं पहुंचा। अगर आपने एक तरफ हमें अभी बताया कि हम जो भी मिलावटी माफिया हम तो उनके खुद खिलाफ हैं, तो डी साहब कहते हैं जो अच्छा काम करेगा मैं उनको प्रमोट करूंगा, मेरे साथ आएँ, अच्छा काम करें, अपने जो सैंपल है वो चेक करवाएं तो मैं खुद इनका साथ दूंगा। तो इस पर आपका वफद अभी तक इनके ऑफिस क्यों नहीं तक पहुंचा? कोई स्ट्रैटेजी पॉलिसी बना लेना बैठ के। हमारे 2 इनके साथ मीटिंग्स हो चुकी हैं जिसपे उन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि आपके लिए लैब नोटिफाई की जाएगी, क्रॉस सैंपलिंग का आपको जो है ना अलाउ किया जाएगा, आपको हक दिया जाएगा, मिलावट माफी के खिलाफ हम मिलकर काम करेंगे। लेकिन उसके बाद अभी तक हमें कोई कॉल वसूल नहीं हुई, कोई राब्ता नहीं हुआ। वो हम बल्कि हमने सलमा साहब से भी एप्लीकेशन दी हुई है कि हमारे साथ बैठे, इसका लाया अमल बनाए। जो मिलावट माफिया उनके खिलाफ तो हम भी हैं, हम भी उनके खिलाफ ही खड़े हैं ताकि उनका जो है ना वो सिरे से ही उनको खत्म किया जाए। आपका तो मौका और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको रेगुलेट किया जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपका मौकफ आ गया है। राय मुनव्वर हुसैन साहब, आपने बहुत अच्छी बात की है कि मिलावट माफिया के खिलाफ आप खुद भी खड़े हैं। एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गवाला एसोसिएशन आपने अपना एक बड़ा अहम जो है वो बयान रिकॉर्ड करवाया और आपने बड़े तरीके से कहा कि आप कोई खिलाफ नहीं है इस चीज के कि अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई जा रही है तो आप कोई रुकावट नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि एक स्ट्रैटेजी, एक पॉलिसी जो है वो मुरत्तब कर ली जाए। डीजी साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे प्रोग्राम में भी थे, आप इनके साथ जो है वो बैठें, टेबल टॉक करें। जो भी इसमें गलत काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे अमल में लाई जाएगी, ये क्रॉस सैंपलिंग कैसे होगी, या जो है वो किस तरीके से दूध को चेक करने के मेयार होंगे, आप इनके साथ शेयर कर लें या आपके साथ अपने खदशात शेयर कर लें। तो मुझे लगता है कि टेबल टॉक से ही मसले हल होते हैं। एक दूसरे पर कीचड़ उछाल लें, एहतजाज करने, रोड ब्लॉक करने या इन सब चीजों से मसाइल का हल नहीं मिलता। बहुत शुक्रिया राय मुनव्वर हुसैन साहब आपका कि आप जो है प्रोग्राम में ज्वाइन किया। थैंक यू। जी जी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाजरीन मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के फौरी बाद आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ एक और अहम और खास मौजू लेकर।